संग श्री हनुमान चालीसा जी की पंक्ति और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसके ऊपर है। तो पहली पंक्ति लेते हैं, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा होती है, वह जीवन में कोई भी अभिलाषा करे उसे तुरंत उसका फल मिलता है। कोई भी मनोरथ करे उसका वो जो कुछ भी वो सोच सकता है वो सभी हनुमान जी भगवान पूर्ण करते हैं। और ऐसी मनोरथ जो वो सोच भी नहीं सकता उसको भी प्रभु श्री हनुमान जी पूर्ण करते हैं। श्रेष्ठ मनोरथ क्या है? श्रेष्ठ मनोरथ, छोटे मोटे मनोरथ तो हमारे होते रहते हैं। श्रेष्ठ मनोरथ भक्ति का है, जिसके जीवन फल के रूप में प्रभु प्राप्त होते हैं। सोई अमित जीवन फल पावे। अमित मतलब अनंत। अनंत कौन है? प्रभु हैं। तो जीवन फल के रूप में प्रभु प्राप्त होते हैं। इसको देने वाले कौन है? ये प्रभु श्री हनुमान जी है। छोटी छोटी मनोरथ की बात तो क्या, प्रभु प्राप्ति तक की मनोरथ को वे पूर्ण करते हैं। जिस फल की जीव कल्पना भी नहीं कर सकता वह भी मिल जाता है। अर्थात सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो प्रभु श्री हनुमान जी का भजन करता है, उनकी भक्ति करता है, किसी भी मनोरथ के साथ उसके समक्ष प्रभु श्री हनुमान जी के समक्ष आता है, प्रभु श्री हनुमान जी उसके सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। असीम फल इसी जीवन में उसे प्राप्त करवा देते हैं। जो कोई अपने मन की इच्छा सच्चे मन से उनके सामने रखता है, उसको इच्छा अनुरूप अनंत और असीम फल प्रभु श्री हनुमान जी देते हैं। जिस पर प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा होती है, वह कोई भी अभिलाषा को रखे उसको उसका फल मिलता है, जिसके जीवन में कोई सीमा भी नहीं होती। जो उनके पास किसी भी मनोरथ जैसे धन, पुत्र, यश कामना लेकर जाता है, वो उसकी कामना पूर्ण होती है। और इसके साथ अमित जीवन फल यानी भक्ति भी उससे प्राप्त होती है। गोस्वामी जी ने कवितावली में कहा है, अमित जीवन फल को प्रभु श्री सीताराम जी के श्री कमल चरणों की प्रीति और भक्ति के रूप में माना है। इसे प्रदान करने की क्षमता प्रभु श्री हनुमान जी में ही है। जिस पर उनकी कृपा होती है, ऐसा कोई जीव की अभिलाषा नहीं हो सकती जो वे तुरंत उसको फल नहीं देते, वो पूर्ण नहीं करते। वह जीव जिस फल के विषय में सोच भी नहीं सकता वह भी उसे मिल जाता है। अर्थात उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसे असीमित फल की प्राप्ति होती है, जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। जो प्रभु श्री हनुमान जी का भक्ति से सच्चे मन से उनके सामने आता है, उसकी कोई भी इच्छा लेकर आता है, उनकी भक्ति करता है, उस पर उनकी कृपा होती है और मनोवांछित फल उसे अवश्य मिलते हैं। यानी उससे असीम फल की प्राप्ति अवश्य होती है। तो ये पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति पे आते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। प्रभु श्री हनुमान जी का यश चारों युग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में फैला हुआ है। वे चिरंजीव हैं। सीता माँ के आशीर्वाद से वे चिरंजीव हैं और चारों युग में उनका चरित्र आता है। चारों युग में उनके चरित्र को हम विश्लेषण जब करते हैं तो पाते हैं कि चारों युग में उनके चरित्र हैं। प्रभु श्री हनुमान जी इसीलिए कालातीत हैं, काल का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं है। तो चारों युग में उनका प्रताप है। संपूर्ण संसार में उनकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। चारों युग में उनका प्रताप है, वो जग प्रसिद्ध है और सारे जगत में उजियारा हो रहा है उनके प्रताप से। चारों युग उनके प्रकाश से उजियायमान है और उनका प्रकाश समस्त जगत में प्रसिद्ध है। उनकी महिमा चारों युग में विद्यमान है और उनकी महानता बहुत प्रसिद्ध है और उनकी संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर रही है। चारों युग में उनका प्रताप है जो जगत को सदैव के लिए प्रकाशित करता चला आया है और करता रहेगा। और ये तथ्य जगत प्रसिद्ध है। चारों युग में धर्म की रक्षा के लिए उनका प्रकाश विद्यमान है। प्रभु श्री हनुमान जी का प्रताप चारों युग में प्रसिद्ध है और समस्त जगत में आपका सुयश सर्वत्र फैला हुआ है। चारों युग में आपकी बड़ी महिमा फैली हुई है और आपकी कीर्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित है यानी प्रकाशित है, प्रकाशमान है। आपका प्रताप चारों युग में समान रूप से व्याप्त है और आलोकित है। आपकी दिव्य कीर्ति का प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड उजियारा फैला हुआ है पूरे ब्रह्मांड में। सतयुग में भक्त तपस्या करते हैं, त्रेता में यज्ञ करते हैं, द्वापर में पूजा करते हैं और कलयुग में जप कीर्तन करते हैं। तो ये चारों जो साधन है उसमें प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा उनको मदद करती है। प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से ही उनकी तपस्या सतयुग में सफल होती है। प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से ही यज्ञ त्रेता में सफल होते हैं। प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से ही पूजा अर्चना द्वापर में सफल होती है और कलयुग में तो उनके प्रताप से ही नाम जप और कीर्तन हमारे जीवन में सफल होते हैं। तो
तो ये आज की हनुमान चालीसा जी की पंक्ति है। अगली बार 4 नई पंक्ति लेकर फिर उपस्थित होंगे। जय श्री हरि।